हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जो है हम C3O2 में हर एक कार्बन का और Br3O8 में हर एक ब्रोमीन का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने बोले थे। तो आज जो है इसको देखेंगे और फर्दर ऑक्सीडेशन नंबर को ही कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 25 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 24 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 to 24 देख लें। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर तो दे ही दिए थे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए हर एक कार्बन एटम का। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर तो है नहीं किसी के पास, पिछले लेक्चर में ये बता ही चुके थे। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, तो हमेशा एक ही बॉन्ड सिग्मा रहता है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड होगा। इस कार्बन कार्बन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा दूसरा पाई होगा। तो इस कार्बन का स्टेरिक नंबर 2 है क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। सिमिलरली इस कार्बन के केस में भी दो सिग्मा बॉन्ड 1 + 1, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। ये कार्बन जो है ये भी दो सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। तो तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। तो ये जो बॉन्ड बना है इसमें इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहेगा, ना तो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा ना इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। सिमिलरली इस वाले बॉन्ड में भी ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये मिडिल में रहेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा ना इस तरफ शिफ्ट होगा। तो ये जो कार्बन है इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, जितना था उतना ही है। अगर इस तरफ शिफ्ट होता तब ना इलेक्ट्रॉन इसके पास आता तो चार्ज होता कुछ, तो इस पे चार्ज होगा 0, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा 0। लेकिन ये जो C डबल बॉन्ड O है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। दो बॉन्ड बनाया हुआ है तो दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज -2, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो इस कार्बन पे चार्ज +2। इधर से तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ इधर दो इलेक्ट्रॉन इसका छीना गया है, तो इसलिए चार्ज +2। जितना इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा उतना पॉजिटिव में चार्ज आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा +2। सिमिलरली इस कार्बन के केस में भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और ये ऑक्सीजन का -2। तो तीन कार्बन में से दो का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है और एक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगर आप एवरेज निकालिएगा तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 2 + 0 + 2, 4/3। तो एवरेज +4/3 आना चाहिए। आप यहाँ से निकालिए, मान लीजिए कि इस कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है x है, तो एक कार्बन के कारण चार्ज x, तो तीन कार्बन के चार्ज 3x होगा। और ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता ही है, तो दो ऑक्सीजन के कारण -4 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। दो ऑक्सीजन मिलकर तो 3x + -4 ये 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम जो है वो न्यूट्रल मोलिक्यूल के केस में 0 होता है। अगर आयन रहता तो इस पे जितना चार्ज रहता उतना के इक्वल होता सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। इस केस में न्यूट्रल है तो ये 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा ये 3x + -4, तो इधर जाएगा तो +4 होगा, और ये इस तरफ तो 4/3। तो एवरेज तो 4/3 आप डायरेक्ट इसको हम पिछले लेक्चर में ही हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता चुके थे। इंडिविजुअल के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। सिमिलरली नेक्स्ट Br3O8, तो देखिए इस Br का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 1 1 1 और 1। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, हम बार बार यही बात बता रहे हैं। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो स्टेरिक नंबर 4 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। सिमिलरली इस ब्रोमीन के पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिमिलरली इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये और ये ब्रोमीन तो सिमेट्रिकल है, जैसा इसका वैसा इसका। अब देखिए तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन का सेम है, मतलब ये वाला बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इस ब्रोमीन के पास जाएगा ना इस ब्रोमीन के पास। सिमिलरली ये वाला, तो इस ब्रोमीन से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन छीनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन छीनेगा, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का चला जा रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे छीना गया है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, +4 चार्ज आएगा, +4 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +4 होगा। इस केस में 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन छीना गया है, तो इस पे +6 चार्ज आएगा, तो इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। सिमिलरली इस ब्रोमीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, 2 + 2 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन इससे छीना गया तो +6 चार्ज आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 होगा। अब आप एवरेज निकालिएगा तो 6 + 6 12 + 6
16/3 एवरेज Br3OH से भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो 3 ब्रोमीन के कारण ऑक्सीडेशन नंबर 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3x, और ऑक्सीजन का -2 ऑक्साइड है, तो 8 ऑक्सीजन के कारण -16 होगा, तो 3x प्लस -16, तो ये कितना होगा 0, तो 3x - 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16/3 प्लस में, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो ब्रोमीन का है वो प्लस 16/3 होगा। तो एवरेज के लिए तो आप हमेशा इसी तरह से निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। इंडिविजुअल पता करना था तो एक का 6, दूसरे का 6, एक का +4, जो सेंटर में रहेगा उस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। इसके बाद जो है कुछ डिफिकल्ट केसेस है, जैसे Fe3O4, Pb3O4, FeCr2O4। तो इसमें अगर आप एवरेज निकालिएगा तो एवरेज जो है आयरन का +8/3 आएगा, लीड का भी +8/3 आएगा, और Fe + Cr2 मतलब 2 क्रोमियम और 1 आयरन का एवरेज +8/3 आएगा। इस केस में एवरेज के बारे में हमको नहीं लगता है आपको बताने का जरूरत है। आप वो इसी तरह से कीजिएगा कि इसका मान लीजिए x है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 आयरन के कारण सम होगा 3x, और ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8, तो 3x + -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8/3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3x + -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8/3। इस केस में एवरेज माने है, एवरेज मतलब क्या होता है, इसका x इसका भी x, तो एक आयरन के कारण x और 2 क्रोमियम के कारण 2x। एवरेज क्रोमियम प्लस Fe का माने है मतलब जैसे 3 स्टूडेंट रहता है A B C, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 15 रुपया है, तो एवरेज का मतलब हुआ कि 10 10 10 तीनों के पास है बराबर, तो x x x ही तीनों के पास है, तो ये फिर से 3x प्लस -8 ऑक्सीजन के कारण 1 का -2, और ये 0 होगा, तो x इक्वल टू +8/3। तो Fe + Cr2 2 क्रोमियम इनका एवरेज +8/3 आया है, लेकिन हमको इंडिविजुअल फाइंड आउट करना है। FeCr2O4 जो है ये क्रोमाइट ओर होता है। मेटलर्जी में आप पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट ओर के बारे में, वहीं पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। क्रोमाइट ओर एक्चुअली में FeO + Cr2O3 होता है। FeO + Cr2 यही तो है, FeCr2O4, इसी को आप FeO + Cr2O3 लिख सकते हैं। तो इसमें अब आप देखिए FeO है मतलब आयरन +2 ऑक्सीजन -2, तो आयरन का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और क्रोमियम का कितना हुआ, क्रोमियम का हो जाएगा +3, तभी तो 2 क्रोमियम मिलके +6 और 3 ऑक्सीजन मिलके -6, तो +6 और -6 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं आयरन का +2, क्रोमियम का +3 है, तो 2 क्रोमियम के कारण +6, तो +2 और +6 +8 हो गया, और ऑक्सीजन का -8। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम जो है 0 होना ही चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में 0 आ रहा है, तो आयरन का +2 होगा, क्रोमियम का +3 होगा, दोनों क्रोमियम का +3 होगा, तो ये इंडिविजुअल हो गया। अब Pb3O4 और Fe3O4 ये सब जो ऑक्साइड है इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में पढ़िएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। जैसे मेटलर्जी में आप क्रोमाइट ओर के बारे में पढ़िएगा कि इसका फॉर्मूला होता है FeO + Cr2O3। तो जब आप आयरन का ऑक्साइड, लीड का ऑक्साइड पढ़िएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आपको पता चलेगा कि आयरन का 2 ऑक्साइड होता है, FeO + Fe2O3। अब आप देखिए इसको अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो ये Fe3O4 हो जाता है, मतलब Fe3O4 जो है FeO + Fe2O3 का मिक्सचर है, दोनों को मिला के ये Fe3O4 बन गया है। तो FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -2, Fe2O3 में +3 और -3, सॉरी ऑक्सीजन का तो -2 ही होगा। तो Fe3O4 में एक आयरन +2 है और 2 आयरन +3 है। ऑब्वियस है, इसी तरह से यहाँ 2 +3 वाला आयरन रख दीजिए Cr2 की जगह, तो Fe2 हो जाएगा, एक और आयरन तो Fe3O4। सिमिलरली Pb3O4, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें PbO + Pb2O3 नहीं होता है, लीड का +2 और +4 में आपका रहता है ये क्या बोलते हैं ऑक्साइड, PbO + PbO2, तो ये ट्वाइस PbO + PbO2 रहता है। देखिए
दो PbO और PbO2 को जब आप ऐड कीजिएगा तो Pb3 और O2 और दो ऑक्सीजन यहाँ से आएगा O4, तो Pb3O4। तो इस केस में दो लीड जो है वो +2 वाला रहता है और एक +4 वाला। कहने का मतलब जो यहाँ आयरन दो +3 में था, तो एक अगर +4 में कर दिए तो एक को +2 में करना पड़ेगा ना, तभी ना एवरेज उतना ही आएगा +8/3। तो +3 में ऑक्साइड रहता ही नहीं है, लीड का +4 में रहता है, तो यही कॉम्बिनेशन होता ही है। ये डिटेल में आप जब पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा कि +3 में रहता नहीं है, तो कैसे हम Pb2O3 बना सकते हैं। Pb2O3 अगर बनाइएगा तो लीड का जो है +3 का ऑक्साइड होना भी चाहिए, +3 का ऑक्साइड होता ही नहीं है लीड का, या तो PbO होता है या PbO2 होता है। और इनफैक्ट PbO2 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी फर्दर रिएक्शन करके +2 में ही आना चाहता है, लीड +4 में नहीं रहता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण। ये सब पढ़िएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। तो इस केस में दो लीड जो है +2 में रहेगा और एक +4 में रहेगा। ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया लीड का, आयरन का +2 और दो आयरन +3 में। यहाँ पे आयरन +2 और दोनों क्रोमियम +3 में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके पास आयरन का ऑक्साइड है Fe.93O, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कितना % आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। आयरन का ऑक्साइड तो दो ही होता है, एक तो FeO जिसमें आयरन +2 में रहेगा, दूसरा Fe2O3 जिसमें आयरन +3 में रहेगा। अब इसका कितना कितना रेशियो लेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा। अगर मिक्सचर में इक्वल अमाउंट है दोनों का तो दोनों को ऐड कर दीजिए Fe3O4, अगर इक्वल नहीं है तो फिर फॉर्मूला जो है वो अलग तरह से आएगा। तो फॉर्मूला ये है, तो मान लीजिए कि आपके पास जो है Fe3+ मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बाईमोल है, तो बाईमोल अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो टोटल 0.93 मोल है Fe का, तो 0.93 माइनस बाई इतना मोल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखिए, Fe बाई प्लस Fe, सॉरी इस तरह से Fe बाई Fe 0.93 माइनस बाई और ऑक्सीजन। तो यही तो फॉर्मूला है, ये दोनों ऐड होके Fe लिखा जाता है। तो इसके कारण चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज है +3, तो अगर बाई एटम है +3 वाले का तो 3 बाई होगा, 0.93 माइनस बाई, तो इस पे चार्ज होगा। एक आयरन पे +2 है, +2 वाला का इतना नंबर है ना, तो 0.93 माइनस बाई इंटू 2 प्लस 0.93 9.3 नहीं 0.93 माइनस बाई इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो प्लस ऑफ -2। ये जो है 0 होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 0 होता है। तो यहाँ से 3 बाई प्लस 0.93, यहाँ माइनस बाई इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2, ऑक्सीजन का एक एटम है तो 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.93 इंटू 2 -2 बाई -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो 3 बाई -2 बाई हो जाएगा, और 2 माइनस 2 इंटू 0.93, तो 2 इंटू 0.07 होगा। तो ये जो है बाई का वैल्यू हो गया, मतलब 0.93 आयरन का अगर एटम है तो उसमें 0.14 ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, और इसके अलावा 0.93 माइनस 0.4 जो है वो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। एक्चुअली इसको इस तरह से लिखिए, Fe93O100, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि अगर Fe93O100 है तो उसमें 14 एटम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन है, और 93 माइनस 14 तो ये जो है 79, इतना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। इसी को जो है Fe.93O लिखा हुआ है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। कहने का मतलब अगर 0.93 एटम है आयरन का तो उसमें 0.14 एटम रहेगा आपका +3 वाला। वो तो परसेंटेज निकालना है, इसे तो 0.93 होगा नहीं, जब भी एटम रहेगा तो या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा। इसका मतलब यही कि 93 एटम में से 14 एटम +3 वाला है, इस तरह से समझिए। तो परसेंटेज ऑफ Fe3 होगा बाई डिवाइडेड बाई 0.93 इंटू 100, टोटल में कितना है +3 वाला इंटू 100, यही तो परसेंटेज हो जाएगा। तो 0.14 अपॉन 0.93, अगर 14 लिखिएगा तो यहाँ 93 लिखना पड़ेगा,
वही चीज़ है 14/93 इंटू 100, तो ये 15% आता है। मतलब ये जो आपके पास ऑक्साइड है उसमें 85% प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन रहेगा और 15% प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट है FeS2। इसमें जो ये S2 है सल्फर, ये एक्चुअली में डाइसल्फाइड आयन रहता है H2 जैसे आपका ऑक्साइड होता है O2- और परऑक्साइड होता है O2 तो उसी तरह से सल्फाइड होता है आपका H2- ऑक्साइड और सल्फाइड, और जिस तरह से परऑक्साइड होता है O2 उसी तरह से डाइसल्फाइड आयन होता है H2 तो H2 में सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है, जैसे परऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 रहता है। आप देख लीजिए, इसका अगर -1 रहेगा तभी तो दो ऑक्सीजन के कारण चार्ज होगा -2, और ये आयन के ऊपर जितना चार्ज है उसके इक्वल होना चाहिए, तो आयन पे चार्ज भी है -2, तो ये दोनों इक्वल हो गया। उसी तरह से सल्फाइड में भी होगा, डाइसल्फाइड में भी होगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो सल्फर के ऊपर चार्ज होगा -1, तो दो सल्फर के ऊपर चार्ज होगा -2, यही -2 के इक्वल होगा, क्योंकि आयन के केस में हर एक एटम का सम, ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है उस आयन के ऊपर चार्ज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ दोनों सल्फर ही है, तो दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होगा, -2 होगा, तो ये -2 है। तो यहाँ पे आयरन जो है +2 में है और सल्फाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। CaOCl2, इसमें आपको क्लोरीन का बताना है, तो अगर आप निकालिएगा तो कैल्शियम +2, एल्केलिन अर्थ मेटल है, इसका हमेशा +2 ही होता है, और ये ऑक्साइड है तो -2, मतलब क्लोरीन का 0 है। इन दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तभी तो सम 0 होगा। कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 प्लस 0 कीजिएगा तभी तो +2 -2 + 0 = 0। लेकिन ये एवरेज है दोनों क्लोरीन का, एक्चुअली में एक का +1 है दूसरे का -1 है। ये एक्चुअली में CaOCl और Cl- रहता है। तो देखिए Ca2+, कैल्शियम +2 हो गया, OCl- और Cl- ये दोनों मिला के -2 चार्ज है और ये +2 चार्ज 0। तो इसमें ऑक्सीजन -2, तो क्लोरीन पे +1 होगा तभी तो ओवरऑल चार्जेस -1 आएगा। -2 और +1, -2 + 1 -1 होता है। तो किसी भी आयन पे जो चार्ज होता है वो इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है। तो -2 अगर है तो यहाँ पे +1 क्लोरीन का होगा तभी चार्जेस -1 होगा, तो इस क्लोरीन का +1 और इस पे तो -1 लिखा हुआ ही है, तो एक का +1 दूसरे का -1, इसलिए एवरेज 0 आ रहा है। लेकिन इंडिविजुअल हर एक का डिफरेंट होगा, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा उसका +1 रहेगा और जो सिंपल Cl- रहेगा उस पर -1। इसके बाद है PH3, तो इसको जो है अगर आप सिंपली कर दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा, थोड़ा नॉलेज लगाइएगा तो गलत होने का चांसेस है। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो है जनरली +1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, तो फास्फोरस का -3 होना चाहिए, तभी तो फास्फोरस का -3 और 3 हाइड्रोजन का +3 होगा, तो -3 और +3 0 हो जाएगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम 0 होना चाहिए, तो यहाँ से फास्फोरस का -3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू जो है फास्फोरस और हाइड्रोजन का सेम होता है, तो आप गलत कर सकते हैं। दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू सेम है, तो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो बीच में ही रहेगा, ना तो किसी के तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ना ही किसी पे चार्ज आएगा। तो इस पे भी 0, इस पे भी 0 होना चाहिए। सिमिलरली 3 हाइड्रोजन रहेगा तो सभी 0 चार्ज क्रिएट करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होना चाहिए, फास्फोरस का भी और हाइड्रोजन का भी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर 1 डेसिमल तक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू सेम है किसी एलिमेंट का, तो जो भी पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। If two elements have same electronegativity up to 1 decimal, then the element which is in the right side of the periodic table has slightly more electronegativity। जैसे फास्फोरस और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे लेफ्ट में होता है और नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस, तो राइट में पीरियोडिक टेबल के फास्फोरस है और हाइड्रोजन और फास्फोरस का 1 डेसिमल तक इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम है, तो फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा हाइड्रोजन से थोड़ा सा, तो थोड़ा सा होगा तो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की तरफ शिफ्ट होगा, तो इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। 3 हाइड्रोजन तीनों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -3 चार्ज क्रिएट होगा, तो फास्फोरस पे -3 चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -3 होगा।
phosphorus has more electronegativity than hydrogen. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है CrO5, H2SO5, H2H2O8, HNO4, H2TiO4। इसमें आपको क्रोमियम का बताना है, सल्फर का बताना है, सल्फर का बताना है, नाइट्रोजन का बताना है और टाइटेनियम का बताना है। ये सभी ऐसा केस है जिसको कि अगर आप डायरेक्ट फाइंड आउट कीजिएगा तो पक्का गलत होगा, ये जान लीजिए। जैसे देखिए, इसको आप ऑक्साइड मानिएगा जनरली तो ये -2 होगा, तो 5 के कारण -10, तो क्रोमियम का +10 होना चाहिए। जबकि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, तो +6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो +10 कहाँ से हो जाएगा। और ऐसे भी बोले थे पीछे के लेक्चर में कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का +8 होता है, उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता है, तो +10 तो गलत हो ही गया। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, क्रोमियम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 पेरोक्साइड लिंकेज होता है, बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इससे आप फाइंड आउट कीजिएगा तब आपको एग्जैक्ट +6 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और क्रोमियम का +6 पॉसिबल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह छीना गया, और ये डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन छीना, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से छीना गया, तो इस पे +6 चार्ज डेवलप होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। अब आप बोलिए कि इसमें आप गलती कहाँ कर रहे थे कि आपका +10 आ रहा था, तो आप इसको ऑक्साइड मान रहे थे ये जो ऑक्सीजन है, जबकि आप देखिए एक ही ऑक्साइड है, एक ही ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, बाकी -1 -1 -1 -1, क्योंकि ये चारों जो है सिर्फ क्रोमियम से ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा, तो कोई भी छीन नहीं पाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही है, sp3 है। ये एक्चुअली में O2 2- है, O2 2- पेरोक्साइड लिंकेज, -1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है पेरोक्साइड के केस में, तो इसलिए 4 ऑक्सीजन के कारण -1 चार्ज ही होगा, जबकि आप 4 ऑक्सीजन का -2 ऐड कर लिए थे, इसलिए +4 ज्यादा आ रहा था, +6 की जगह +10 आ रहा था। सिमिलरली H2SO5, इसमें भी अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हाइड्रोजन के कारण +2, ऑक्सीजन के कारण -10, तो सल्फर का +8 होना चाहिए, तभी तो 0 होगा। जबकि आपको पता है सल्फर का मैक्सिमम +6 ही होता है, +6 से -2 तक वेरी करता है, तो +8 हो ही नहीं सकता है। इसमें भी सेम रीजन है। यहाँ पे आप जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो देखिएगा इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज रहता है, OO लिंकेज है, पेरोक्साइड O2 2-, यही आपका OO लिंकेज रहता है इस तरफ सल्फर, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, और 2 ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो -2 ये सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, एक ऑक्सीजन से छीन रहा है, तो इस पे भी होगा तो -2, ये है ऑक्साइड, लेकिन यहाँ एक पेरोक्साइड है तो ये -1 ही होगा। तो देखिए 2 + 2 + 1 + 1, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर से छीना गया। ये ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड तो है, लेकिन सल्फर से एक ही ऑक्सीजन छीन रहा है, एक हाइड्रोजन से छीन रहा है, तो सल्फर पे तो +1 ही आएगा, तो 1 1 2 + 4 6, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, और +6 हो भी सकता है, +6 से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है, सारा ऑक्साइड नहीं है, 2 ऑक्सीजन -1 -1 चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन। सिमिलरली H2H2O8, इसमें भी अगर आप निकालिएगा तो H2 के कारण +2, 8 ऑक्सीजन के कारण +16, तो इसका फिर से +7 आ जाएगा, एक का +7 तो 2 का +14 +2 +16, सॉरी हाँ यहाँ प्लस नहीं, ऑक्सीजन का -16 होगा ना, ऑक्साइड अगर है तो -2 × 8, तो +16 और -16 0 हो जाएगा, जबकि सल्फर का मैक्सिमम +6 ही हो सकता है। इसमें भी एक पेरोक्साइड लिंकेज रहता है स्ट्रक्चर में। आपको स्ट्रक्चर जो है अभी नहीं पता, अभी इसलिए सारा स्ट्रक्चर लिख दिए, केमिकल बॉन्डिंग में सारा स्ट्रक्चर बताएंगे किस तरह से होता है। तो हाँ भाई, इसी का हेल्प लेंगे कि अगर आप ऑक्साइड लिंकेज दीजिएगा तो उस केस में +7 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब कि H2H2O8 में एक पेरोक्साइड लिंकेज जरूर ही देना पड़ेगा आपको। सिमिलरली H2SO5 में भी एक पेरोक्साइड लिंकेज तो देना ही पड़ेगा। इसी तरह से स्ट्रक्चर वहां पे आपको बताएंगे कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर कि पेरोक्साइड लिंकेज है या नहीं है। तो ऐसे आप निकालिएगा तो +7 आ रहा है,
जबकि +6 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो जरूर पेरोक्साइड लिंकेज होगा। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए 1 + 1 + 2 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर से छीना गया तो ऑक्सीडेशन नंबर +6। सिमिलरली इस सल्फर से भी 6 इलेक्ट्रॉन छीना गया, 2 + 2 + 2, ये दोनों, ये 2 और ये 2, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो दोनों सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली HNO4, इसमें अगर आप नाइट्रोजन का कैलकुलेट कीजिएगा तो ये +1 और ये -8, तो +7 आ जाएगा, जबकि नाइट्रोजन +5 से -3 तक वेरी करता है, मतलब नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5 ही हो सकता है। तो इसमें भी एक पेरोक्साइड लिंकेज तो है, ये फिक्स है। और इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है, ये आपका HNO4 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही है। तो ये आपको सिंगल बॉन्ड भले दिख सकता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण यहाँ -2, इस पे +2 चार्ज आएगा, और +2 इसके कारण, तो +4 और +1 इसके कारण, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। और ये हो भी सकता है +7 नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम +5 ही रहता है। सिमिलरली H2TiO4, टाइटेनियम का भी मैक्सिमम +4 रहता है। डी ब्लॉक का बताया था, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +3 +4, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरह से सभी का बताए थे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टाइटेनियम का मैक्सिमम +4 ही होता है। अगर इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका +6 आ जाएगा, मतलब H2TiO4 में भी पेरोक्साइड लिंकेज है। ये इस तरह से रहता है, Ti डबल बॉन्ड OH OOH, तो -1 -2 टाइटेनियम से कितना इलेक्ट्रॉन छीना गया, 2 3 और ये 1 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन छीना गया, इसलिए इस पे चार्ज होगा +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा +4, +6 नहीं होगा। तो ये सब जितना है सभी का स्ट्रक्चर आपको पता होना ही चाहिए। अभी तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर नहीं पता था, तो सारा स्ट्रक्चर हम बना के बता दिए। एग्जाम में तो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं रहेगा, सीधा दे दिया जाएगा H2SO8 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए सल्फर का कितना होगा, तो आप +7 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये सब में पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ध्यान रखिए इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।